उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार वंदना शतवार। बोलिए वीतरागी देवशास गुरु धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की। आत्मा की पर्युपासना करने के महान मंगलकारी पर्युषण पर्वराज हैं। ये पर्युषण पर्वराज संयम और साधना के पर्व हैं। इन महान पर्वों के पावन प्रसंग पर आत्म स्वरूप की प्रतीति पूर्वक चारित्र की 10 प्रकार से आराधना करते हुए ज्ञानी धर्मी जीव अपनी परिणति में वीतराग दशा को प्रकट करते हैं, शुद्धोपयोग रूप दशा को प्रकट करते हैं। उसका नाम धर्म है। ये 10 लक्षण महापर्व आत्म प्रदेशों की पावन धरा पर सम्यक्त्व का पुष्प अंकुरित करने का महान महोत्सव है। ये 10 लक्षण महापर्व आत्म प्रदेशों की पावन धरा पर सम्यक्त्व का पुष्प अंकुरित करने का महामहोत्सव है कि ऐसे महोत्सव के प्रसंग पर हम संयम, त्याग, तपस्या और स्वाध्याय की पावन धरा पर विरक्त मुनिराजों के द्वारा आराधित 10 धर्मों की आराधना करते हुए अपनी परिणति में सुख और धर्म दशा को प्रकट कर सकते हैं। ये महान पर्व सुख और पवित्र दशा को प्रकट करने के लिए आए हैं, न कि खाने खेलने कूदने के लिए आए हैं। इनकी जो महत्ता है, इन्हें महापर्व जो कहा जाता है, वो संयम और त्याग के कारण से इन्हें महापर्व कहा जाता है। पर्व तो अनेक आते हैं, किंतु प्रत्येक पर्व का प्रयोजन अपनी आत्मा के प्रदेशों में वीतराग परिणति प्रकट करने का होता है। पर्व वही सार्थक है कि जिसके पावन प्रसंग पर हमारी परिणति में वीतराग दशा प्रकट होवे, मंगल दशा प्रकट होवे, पवित्र दशा प्रकट होवे। उस मंगल और पवित्र दशा का नाम ही पर्व है भाई। ये ऐसे महान पर्व हैं कि इन महान पर्वों के पावन प्रसंग पर ज्ञानी धर्मी जीव चारित्र की 10 प्रकार से आराधना करते हुए 10 लक्षण धर्म को अपनी परिणति में प्रकट करते हैं कि ये धर्म 10 नहीं है, धर्म तो एक ही है। वो कौन है? धर्म स्वरूपी मेरा आत्मा है। उस धर्म स्वरूपी आत्मा को जब लक्ष्य में लिया जाता है तो परिणति में वीतरागता प्रकट होती है। उसका नाम धर्म है, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम वीतराग दशा है। इसीलिए कहा गया है कि न धर्म हो धर्मी के बिना, कि ये जो धर्म प्रकट हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? कि धर्मी जो आत्मा है उसके अवलंबन से हो रहा है, उसके आश्रय से हो रहा है। इसलिए ये पावन पर्व हमें उस आत्मा का अवलंबन लेने की प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा आत्मा का अवलंबन लेने की देते हैं, लेकिन आत्मा का अवलंबन न ले पाते हैं तो बाही में, श्रावक दशा में षटकर्म आदि रूप प्रवृत्ति भी होती है। व्रती श्रावकों को अणुव्रत आदि पालने का शुभ परिणाम भी आता है। महाव्रत आदि में प्रमत्त दशा में महाव्रत आदि का पालन करने का परिणाम भी आता है, परंतु आते हुए भी उस परिणाम को, उस भाव को वो उपादेय नहीं मानते कि वो आश्रय करने लायक नहीं है।
आश्रय करने लायक तो एकमात्र अपना धर्म स्वरूपी आत्मा है भैया। उस आत्मा के आश्रय से परिणति में ये उत्तम क्षमादिक 10 धर्म प्रकट होते हैं। तो उत्तम शब्द इस बात की गारंटी देता है कि ये धर्म सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं को प्रकट होते हैं, अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को नहीं होते हैं। कौन कहता है कि ये उत्तम शब्द कहता है? ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की अनिवार्य सत्ता का सूचक है कि इसके बिना चारित्र की ये निर्मल दशाएं प्रकट नहीं हो सकती है। तो क्या एक एक करके होते हैं? पहले सम्यक दर्शन होता, फिर सम्यक ज्ञान होता, फिर सम्यक चारित्र होता? भाई ऐसा नहीं है। कथन में क्रम पड़ता है, ये एक साथ ही होते हैं। और ये उत्तम समाधिक जो 10 धर्म हैं ये भी पर्याय में एक साथ ही होते हैं। जिस समय उत्तम क्षमा धर्म है उसी समय मार्दव है, उसी समय आर्जव है, उसी समय शोच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य है। और ऐसे जो अनंत गुण है, अनंत गुणों की निर्मल पर्याय एक साथ ही वर्तती है। किस समय? कि जिस समय एक धर्म है उसी समय अनेक हैं, पर अनेक होते हुए भी वो एक में एक नहीं होते। क्या कहा? अनेक हैं पर आत्मा अनेक नहीं है। आत्मा में अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं। जब श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, तो चारित्र आदि अन्य गुणों की पर्यायें भी निर्मलता को प्राप्त हो जाती है। बस उस निर्मलता को प्राप्त होने वाली उन पर्यायों का नाम ही उत्तम क्षमादिक 10 धर्म है। कल अपन ने उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा की थी और उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा में यह आया था कि भाई सबसे बड़ी क्षमा क्या है? कि अपने आत्मदेव को जानना सबसे बड़ी उत्तम क्षमा है। भैया मनोज जी, आपका प्रश्न था सवेरे कि देव नारकियों तिर्यंच आदि से क्षमा याचना क्यों की गई है? मंडल विधान की कल पूजन की थी ना अपने उत्तम क्षमा धर्मी की। भाई साहब का प्रश्न था ऐसा कि देव तिर्यंच नारकी इनसे भी क्षमा याचना क्यों की जाती है? वो कहां है अभी हमारे सामने उपस्थित? दादाजी, हमने क्या अपराध किया उनके प्रति जो उनसे क्षमा मांगे? जिनागम ये कहता भाई सबसे पहले अपने स्वयं से क्षमा मांगना। कि क्या क्षमा मांगना? कि आत्म स्वरूप की अरुचि का नाम क्रोध है। किसका नाम क्रोध है? आत्म स्वरूप की अरुचि का नाम क्रोध, अनंत क्रोध है भाई। अब उस अनंत क्रोध को दूर करना चाहता है तो कहते हैं भाई सबसे पहले अपने आत्मदेव को जानना, उसमें अपनापन करना और उसमें रहना, इसका नाम सबसे बड़ी क्षमा है। तो पहले स्वयं से क्षमा मांगना। जब स्वयं को आत्मदेव का अवलोकन हो जाता है, आत्मा की प्रतीति हो जाती है, तो त्रिकालवर्ती जीव उसे कैसे नजर आते हैं? कैसे नजर आते हैं? आत्मा नजर आते हैं, ज्ञायक नजर आते हैं। गुरुदेव श्री बोलते थे क्षमावाणी पर्व के दिन कि भाई यदि किसी जीव को मैंने पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। नारकी को नारकी रूप से देखा हो, तिर्यंच को तिर्यंच रूप से देखा हो, देव को देव रूप से देखा हो, स्त्री को स्त्री रूप से देखा हो, पुरुष को पुरुष रूप से देखा हो, तो भाई ये मेरा अपराध है, ये मेरी गलती है। क्यों? कि बद्धा जीवा भगवान जी कि त्रिकालवर्ती जीव ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है। और यदि मैंने प्रमादवश किसी को स्वभाव दृष्टि से न देखा हो, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा न देखा हो, पर्याय दृष्टि से देखा हो, तो इस अपराध के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं भाई। तो सबसे पहले अपने स्वयं से क्षमा याचना करना, अर्थात अपने आत्मदेव की परख करना। जिसकी परिणति में ऐसे आत्मदेव का अवलोकन हो जाता है तो उसकी पर्याय में
अब क्षमा के अलावा अन्य धर्मों का भी प्रवेश हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। कि आज का महान दिन उत्तम मार्दव धर्म का है। काय का है? उत्तम मार्दव धर्म का। कि जिस प्रकार से क्षमा आत्मा का स्वभाव है, क्षमा किसका स्वभाव है? कि आत्मा का स्वभाव है, कि उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव मार्दव भी है। कैसा है आत्मा का स्वभाव? कि मार्दव भी है। अब ये उत्तम मार्दव धर्म कैसे प्रकट होता है? कहा जाता है कि भाई मान कषाय के अभाव पूर्वक उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। तो क्या अभाव में से सद्भाव आता है? क्या ऐसा नहीं है भाई, कि अभाव में से सद्भाव नहीं आता है। क्या कहा जाता है? कि मार्दव स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेने पर परिणति में जो सुख और वीतराग शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, उस समय बाही में मान कषाय का अभाव स्वमेव हो जाता है। कि अस्ति से आत्म स्वभाव का अवलंबन है और नास्ति से मान कषाय का अभाव है। आत्मा में ये दोनों धर्म एक साथ ही है। अस्ति नास्ति, सत असत, तत् अतत, एक अनेक, नित्य अनित्य, भेद अभेद, तत् अतत, ये अनंत धर्म आत्मा में एक साथ ही विद्यमान है। तो जिस समय मार्दव स्वभावी आत्मा का आश्रय लिया जाता है, अवलंबन लिया जाता है, तो बाह्य पर्याय में वीतराग शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है। निश्चय से उसका नाम उत्तम मार्दव धर्म है, किंतु उसी समय बाही में मान कषाय का अभाव भी हो जाता है। किसका अभाव हो जाता है? मान कषाय का अभाव भी होता है, तो उसे भी उत्तम मार्दव धर्म कहा जाता है। प्रश्न खड़ा हो सकता है कि भाई ये मान कषाय किसका नाम है? किसे मान कषाय कहते हैं? किसका नाम मान है भाई? कि जिसने हमारे मार्दव स्वभाव का घात कर रखा है, जिसने हमारे मार्दव स्वभाव को प्रकट नहीं होने दे पा रहा है। किसका नाम मान है? किसको मान कहते हैं? पंडित जब तो सब जानते हैं, गर्व करने को, घमंड करने को मान कहते हैं। गुरूर करना इसका नाम मान है, कि किसी अपेक्षा से इसका नाम भी मान है। परंतु अध्यात्म में मान किसे कहा है? कि पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में एकत्व और ममत्व बुद्धि का नाम मान है। पर में अहंकार और ममकार बुद्धि का नाम मान है भाई। कि ग्रंथादिराज समय सार जी के जो पहला ही अधिकार है, पूर्व रंग के पश्चात जीवाजीव अधिकार, उसमें किस बात को दिखाया गया है? कि पर द्रव्यों के प्रति जो एकत्र ममत्व का परिणाम है, उसको छुड़ाया गया है। जीव अजीव अधिकार प्रथम में भेद ज्ञान की ज्योति प्रदान, जो पसदिया पाणममिदम हो जाता सर्वज्ञमान। क्या कहा है? जीव जीव अधिकार प्रथम में भेद ज्ञान की ज्योति प्रदान, जो पसदिया पाणममिदम हो जाता सर्वज्ञ महान। कि ये जीव अजीव अधिकार भेद विज्ञान की अपूर्व कला को जागृत करता है। कि आत्म स्वभाव को छोड़कर पर पदार्थों में, पर परिणामों में एकत्व और ममत्व का परिणाम करना, इसका नाम मद है, इसका नाम मान है भाई। किसको छोड़ करके? आत्म स्वभाव को छोड़ करके जो पर पदार्थ है, विकारी परिणाम है, उनमें एकत्व और ममत्व का भाव होना, इसका नाम मद है, इसका नाम मान है। तो जीव जीव अधिकार के माध्यम से भेद विज्ञान की अपूर्व कला को जागृत करते हुए
किसको जागृत करते हुए? भेद विज्ञान की अपूर्व कला को जागृत करते हुए यह सिद्ध किया गया है, पर से भिन्न सदा तुम चेतन, करो भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन अंगीकृत कर लो निजी पहचान। क्या कहा है? पर से भिन्न सदा तुम चेतन, करो भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन अंगीकृत कर लो निजी पहचान। कि इस भेद विज्ञान की कला के माध्यम से पर को पर जानना और स्व को स्व जानना, कि जो पर है, पर पदार्थ है, मेरे आत्म स्वभाव से भिन्न है, उसका मान क्या करना? क्या कहा? कि जो पर पदार्थ है, मेरे आत्म स्वभाव से भिन्न है, आत्मा से पृथक है, उसमें मद क्या करना? और जो अपना है, मुझे प्राप्त है, उसका अभिमान क्या करना? क्या कहा? कि ज्ञानी ने भेद विज्ञान की कला को जागृत किया है और जागृत करने पर यह सिद्ध किया है कि भाई अध्यात्म शासन की सत्ता का प्राण कोमलता है। अध्यात्म शासन की सत्ता का प्राण कोमलता है और चैतन्य राजा को प्यारी क्या है? कि मृदुता है। क्या प्यारी है उसको? मृदुता है, कोमलता उसे प्यारी है। कि जिसे मृदुता और कोमलता प्यारी है, ऐसा चैतन्य राजा भेद विज्ञान की अपूर्व कला को जागृत करते हुए पर को पर जानता है, स्व को स्व जानता है। तो जो अपाणम मीडियम सर्वदा हो जाता सर्वज्ञ महान, कि जिसकी दृष्टि में हर पल वो आत्मा बसा रहता है और उस आत्मा में ही जिसका एकत्व और ममत्वपना होता है, तो आगे चल करके वो सर्वज्ञ पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे सर्वज्ञ पद को प्राप्त करने के लिए यहां यह सिद्ध किया जा रहा है कि भाई पर पदार्थों में जो एकत्व और ममत्व की बुद्धि है, अहंकार और ममकार की बुद्धि है, उस बुद्धि का अभाव करने के लिए मार्दव स्वभावी आत्मा का अवलंबन लिया जाए, तो पर्याय में से मान कषाय का अभाव हो सकता है। अब पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि ये मान कषाय जब जीव के उत्पन्न होती है तो इसकी परिणति कैसी होती है? क्या कहते हैं? देखो टोडरमल जी, कि जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। अपने को ऊंचा और औरों को नीचा दिखाने की इच्छा होती है। अब उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। किसके अर्थ? अपने को ऊंचा रखने के लिए और औरों को नीचा दिखाने के लिए अनेक उपाय सोचता है। और क्या करता है? अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है। क्या करता है? अन्य की तो निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है और अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है। कब? क्या चीज होने पर? मान कषाय होने पर ऐसा कार्य करता है, अपनी महिमा करता है और महाकष्ट से जो धनादिक का संग्रह किया है उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है, कर्ज लेकर भी खर्चता है और मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। क्या करके? अपना मरण करके भी महिमा बढ़ाना चाहता है। यदि कोई अपना सम्मान आदि ना करे तो उसे भयादि दिखा करके दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। क्या कराता है? लोक में 3 मामा हैं, ख्याल में है किसी को? हैं 3
मामा हैं। कौन से? मंच, माइक और माला। ये 3 मामा है भाई। मान कषाय से इनका पोषण होता है, हैं? हाँ, माला मंच माइक कहो, मंच माला माइक कहो, मंच माइक माला कहो कि ये 3 मामा है भाई। इनके कारण से मान कषाय उत्पन्न होती है और भयादिक दिखा करके अपना सम्मान कराता है, तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो उनका भी सम्मान नहीं करता। सम्मान स्वयं का चाहता है, दूसरे का करना नहीं चाहता है। कुछ विचार नहीं करता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। क्या कहा जा रहा है? ऐसी अवस्था। कैसी अवस्था? अपने को ऊंचा रखने के लिए, औरों को नीचा दिखाने के लिए ये कार्य करता है, और यदि ये कार्य नहीं होता है तो अंतरंग में बहुत संतापवान होता है, दुखी होता है, अपने अंगों का घात कर लेता है और विष आदि का भक्षण करके मरण को भी प्राप्त हो जाता है। किसके कारण से? मान कषाय के कारण से। मान कषाय के कारण से अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा। लेकिन मार्दव धर्म ये कहता है कि जब तक परिणति में अपने आप को ऊंचा और औरों को नीचा दिखाने का परिणाम चलता रहेगा, तब तक जो है उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। उत्तम मार्दव धर्म कब प्रकट होगा? कि सुख में नहीं जे नर हर्ष करे, दुख में न विषाद करे मन में, धन पाकर जे न गुमान करे, नहीं दीन बने अग्निपन में, तजिराग विरोध प्रमोद भये, लघुता गुरुतान गिने जन में, धन जीवन उनका जीवन है, समय भाव गिने जन जीवन में, समभाव गिने जन जीवन में। ये उत्तम मार्दव धर्म किसको प्रकट करता है भाई? कि समानता के भाव को प्रकट करता है। किसके भाव को प्रकट करता है? समानता के भाव को प्रकट करता है कि त्रिकालवर्ती जीव समान है, कोई छोटा बड़ा। कहां लिखा है? किसने कहा है? कौन कहता है? हैं? कि भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं उनमें सबसे पहली शिक्षा क्या है? क्या बात है? कि सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा। ये समानता का भाव अंतर में कोमलता को प्रकट करता है, मृदुता को प्रकट करता है, उत्तम मार्दव धर्म को प्रकट करता है। पर समानता का भाव आए जब, पर समानता का भाव कब आ सकता है? कि पर्याय दृष्टि से नहीं है, स्वभाव दृष्टि से। समानता का भाव आएगा वो स्वभाव दृष्टि से आएगा, पर्याय दृष्टि से नहीं आ सकता है। भगवान महावीर क्या कहते हैं? कि सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है भाई। ये छोटे बड़े का जो परिणाम है, छोटे बड़े का जो भाव है, ये मान कषाय के कारण से होता है। और मान कषाय का भाव होता है तो समानता का भाव प्रकट हो जाता है। किंतु समानता का भाव कब आता है? कि जब अंतर में ये हो कि सभी आत्माएं समान है भाई। यदि पिता पुत्र का झगड़ा समाप्त करना चाहते हैं, भाई भाई का झगड़ा समाप्त करना चाहते हैं, देरानी जेठानी का झगड़ा समाप्त करना चाहते हैं, सास बहू का झगड़ा समाप्त करना चाहते हैं, समाज के वर्ग भेदों का झगड़ा समाप्त करना चाहते हैं, राज्य और देश के झगड़ों को यदि समाप्त करना चाहते हैं, तो ये उत्तम मार्दव का दिन हमसे ये कहता है कि भाई सबसे पहले समानता का भाव जागृत होना चाहिए।
कि त्रिकालवर्ती जीव क्या है? ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है। जिसने ये स्वीकार किया है कि ये आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं, अब उसकी विराधना करने का परिणाम आएगा, उसको दुख देने का परिणाम आएगा? तो बिल्कुल नहीं भाई। उसके अंतर में तो मृदुता है, कोमलता है, तो सर्व त्रिकालवर्ती जीवों को वो समान ही मानेगा। क्यों? कि उसकी परिणति में मार्दव स्वभाव के आश्रय से उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो चुका है और मान का अभाव हो चुका है। पर ज्ञानी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से लौकिक में जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, कौन सा स्वास्थ्य कमजोर होता है? कि शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है तो उनको गर्म हवा लगने पर लू लग जाती है और ठंडी हवा लगने पर जुकाम हो जाता है। गर्म हवा लगने पर लू लग जाती है और ठंडी हवा लगने पर जुकाम हो जाता है। उसी प्रकार से जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, क्या होता है? जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर मान हो जाता है। क्या कह रहे हैं? प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर मान हो जाता है और निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है। क्या कह रहे हैं? मान की प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर मान का जुकाम हो जाता है और निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है। इसलिए यहां क्या कहते हैं कि भैया सबसे पहले अपने आत्मिक स्वास्थ्य को सही करना है। किसके स्वास्थ्य को? आत्मा के स्वास्थ्य को। भैया आत्मा भी अस्वस्थ होता है। कहां? कि आत्मा की ओर दृष्टि ना होना यह आत्मा की अस्वस्थता की निशानी है। आत्मा की रुचि ना होना, आत्मा की बात करें और जैसे करंट लगता हो। आत्मा की बात मन को लगती न अच्छी भली, आत्मा की बात सुन भ्रकुटी ही तनी रही। अरे मोहमी त्यात्व का रोग ऐसा लगाए, मोहमी त्यात्व का रोग ऐसा लगाए। आत्मा का रूप देखो नहीं तूने लखा है, आत्मा का रूप देखो नहीं तूने लखा है। क्या कहते हैं भाई कि आत्मिक की स्वास्थ्य की निशानी क्या है? कि आत्मा की रुचि होना और आत्मा की अरुचि होना यह आत्मा की अस्वस्थता की निशानी है। इसलिए क्या कहते हैं कि भैया ये जो मान कषाय है, ये मान कषाय हमें मार्दव स्वभावी आत्मा की ओर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती है। इसलिए मार्दव स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेकर के हम इस मान कषाय का अभाव कर सकते हैं। अब प्रश्न खड़ा हो सकता है, यह जो मान कषाय है यह मान कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का मान है भाई? अनेक प्रकार का मान, 8 प्रकार के मदों की चर्चा आती है। यह जाति लाभ कुल रूप ज्ञान तप भूप शक्ति अनूप 8 मद जानो, कुछ पर आश्रित कुछ क्षणिक रूप पहचानो। हे पर्वत सम मद जान चढ़े अनजान लहे जी जान जीव को हेरे। वह इनको देखे शूद्र तभी मुंह फेरे। एक इंद्री सुर हो जावे उत्तम नीचा कुल पावे। राजाओ रंक कावे क्यों मद में चित भरमावे। तज सेज शयन गज बाज जगत का काज करो निज काज भूमि पर सोवे। मुनि पाव पयादा चले मान मद खोवे।
सो उत्तम मार्दव जान विनय सन्मान तजो अभिमान धर्म परिहारी 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। क्या कहते हैं भाई? ये जो 8 प्रकार का मद है, जाति का है, कुल का है, रूप का है, शक्ति का है, ज्ञान का है, ऐश्वर्य का है, प्रभुता का है, ये जो 8 प्रकार का मद है, ये किसके कारण से है? कि ये संयोगों के कारण से है। संयोग अर्थात पर पदार्थों में एकत्व और ममत्व बुद्धि का जो परिणाम है, उसके कारण से ये मद है। प्रश्न खड़ा हो सकता है कि एक चक्रवर्ती है, सम्यक दृष्टि है, अब उस चक्रवर्ती का वैभव कितना होता है? चक्रवर्ती का वैभव कितना होता है? क्या उसे मद है कि नहीं है? उसके मान कषाय है कि नहीं है? आचार्य कहते हैं, जिनागम यह कहता है कि संयोगों के कारण से मान नहीं होता, संयोगों के कारण से मद नहीं होता, उनमें एकत्व और ममत्व बुद्धि के कारण से मद होता है। क्या कह रही है? संयोग है। चक्रवर्ती का वैभव क्या है भैया? कि जिसके पास में 18 करोड़ घोड़े हैं। कितने घोड़े हैं? 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं, 84 लाख रथ है, 96,000 रानियों का स्वामी है, 72,000 नगर है, 32,000 देशों का स्वामी है, 99,000 द्रोण है, 48,000 पत्तन है, 96,000 गांव हैं, 14,000 सवारियां हैं, 1 करोड़ उसके मेलों में थालियां हैं, 18,000 मुकुटबद्ध राजा जिसे प्रणाम करते हैं, 14 रत्न हैं, 9 निधियां हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी वो ये मानता है कि मैं 6 खंड के कारण से, इनके कारण से चक्रवर्ती नहीं हूं, मैं तो चैतन्य की अनुभूति के कारण से चक्रवर्ती हूं। किसके कारण से भाई? उस चैतन्य की अनुभूति के कारण से। आहा, जिनकी पर्याय दृष्टि है, उन्हें ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती 6 खंड में है। सिद्ध भगवान कहां हैं? किस जगह सिद्ध भगवान? सिद्धालय में। जिनकी पर्याय दृष्टि है, उन्हें ऐसा लगता है कि सिद्ध भगवान सिद्धालय में है, पर जिनकी द्रव्य दृष्टि है, उन्हें लगता है कि सिद्ध भगवान सिद्ध स्वरूपी आत्मा में है। दिगंबर संत मुनिराज कहां हैं? किस जगह हैं? कहां रहते हैं? जिनकी पर्याय दृष्टि है, उन्हें ऐसा लगता है कि दिगंबर संत मुनिराज तो वन में है, लेकिन जिनकी स्वभाव दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि है, उन्हें ऐसा लगता है कि मुनिराज वन में नहीं, निज मन में है। जिनकी पर्याय दृष्टि है, उन्हें ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है, पर जिनकी स्वभाव दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि है, उन्हें ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति नहीं है, वह तो अखंड का अधिपति है। उस अखंड का अधिपति होने के कारण से उसे संयोगों में एकत्व और ममत्व का परिणाम नहीं है। इसलिए एक चोकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक उसके उत्तम मार्दव धर्म है। कितने चोकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक? एक चोकड़ी अनंतानुमंदी कषाय के अभाव पूर्वक उसके उत्तम मार्दव धर्म है भाई। ऐसा उत्तम मार्दव धर्म प्रकट करना चाहते हैं तो आचार्य देव हमें कहते हैं भाई, ऐसे ज्ञानियों के समान कि ज्ञानी रहे संसार में, संसार उसमें है नहीं, ज्ञानी रहे परिवार में, परिवार उसमें है नहीं। क्योंकि संयोग और संयोगी भावों के कारण से उसके एकत्व और ममत्वपना नहीं है।
कि संयोगी और संयोगी भाव उसके ज्ञान के ज्ञेय हैं। उसका एकत्व और ममत्वपना तो किसमें है कि उस मार्दव स्वभावी आत्मा में है। उस मार्दव स्वभावी आत्मा में एकत्व और ममत्वपने का परिणाम होने के कारण से बाही में इतना वैभव, इतने संयोग होते हुए भी उसके मान कषाय नहीं है। और एक अज्ञानी के बाही में संयोग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना उच्च कुल का है, ना बलशाली है, ना विद्वान है, ना रूपवान है, तो फिर उसके उत्तम मार्दव धर्म होना चाहिए कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कि नहीं, भले ही कुछ भी नहीं है परंतु दीनता का परिणाम है और प्राप्ति की अभिलाषा होने के कारण से उसके मान कषाय है, उत्तम मार्दव धर्म नहीं है। एक बार किसी पुरुष के यहां कोई मेहमान आया और वह मेहमान को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर गया। कहां गया? रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए मेजबान मेहमान को लेने के लिए गया। अब रेलवे से जैसे मेहमान उतरा, उसने अटैची हाथ में ली और हाथ में लेकर के आगे आगे मेजबान और पीछे पीछे मेहमान है, चल रहे हैं दोनों। थोड़ी दूर चलने के पश्चात जिसके हाथ में अटैची है, मेजबान है, उसने कहा भाई साहब ये जो मकान नजर आ रहा है ना, ये मकान अपना ही है। ये मकान किसका है? ये मकान अपना ही है। तो मेहमान ने सहज भाव से कह दिया कि भाई साहब इसके अंदर चले। कि नहीं नहीं नहीं, इसे तो मैंने बेच दिया है, इसे तो मैंने बेच दिया है। फिर थोड़ी दूर चले और थोड़ी दूर चलने के पश्चात फिर दोबारा कहा भाई साहब ये जो सामने का मकान नजर आ रहा है ये भी अपना ही है। तो मेहमान ने फिर सहज भाव से पूछ लिया और कहा भाई साहब इस मकान के अंदर चले। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, इसको मेरा खरीदने का विचार है, इसको मेरा खरीदने का विचार है। और जब थोड़ी देर के पश्चात जब तीसरे मकान में घुस जाते हैं तो मेहमान भी समझदार था, उसने ये कहा कि भाई साहब ये मकान तो आपका ही होगा, इसका पट्टा रजिस्ट्री आपके ही नाम होगी। तो मेजबान कहता है भाई साहब इसमें तो मैं किराए से रहता हूं परंतु है तो अपना ही। अब विचार करें कितने मकान उसके हैं दादाजी, कितने मकान उसके हैं? एक मकान भी उसका नहीं है और माना उसने कितनों को है? क्या तीनों को उसने अपना माना है। ये एकत्व और ममत्व की बुद्धि है एक भी नहीं, पर मान्यता तीनों के प्रति ऐसी है कि ये मेरे हैं। तो एकत्व और ममत्व का मतलब क्या है कि ये है सो मैं हूं और ये मेरे हैं। ऐसी बुद्धि का नाम एकत्व ममत्व की बुद्धि है। और जब तक ऐसा एकत्व ममत्व का परिणाम चलता रहेगा तब तक परिणति में मान कषाय चलती रहेगी, और जब तक मान कषाय चलती रहेगी तब तक पर्याय में उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। भाई उत्तम मार्दव धर्म यदि हमें अपनी परिणति में प्रकट करना है तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि स्वयं एकत्व का परिणाम हो और स्वयं ही ममत्व का परिणाम हो, कि ये मार्दव स्वभावी आत्मा है, ये मैं हूं और ये मेरा है। ऐसा स्व के प्रति एकत्व और ममत्व का परिणाम होगा, तभी जाकर के परिणति में उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होगा। ये उत्तम मार्दव धर्म मान कषाय के अभाव पूर्वक प्रकट होता है। अब ये मान कषाय के कारण से क्या कहते ज्ञानी, यह मान महाविष रूप कोई मत पीजो, यह मान महाविष रूप कोई मत पीजो, यह दोषों में प्रधान कोई मत कर जो,
यह दोषों में प्रधान कोई मत कर जो। क्या कह रहे हैं कि ये जो मान कषाय है ये विष की तरह, इसका सेवन मत करना भाई। और जितने भी दोष हैं उन सब दोषों में ये प्रधान है भाई, इसलिए इसका सेवन नहीं करना। क्यों? का क्रोध अंधा होता है और मान बहरा होता है। भैया मनुज जी, क्रोध अंधा होता है और मान बहरा होता है, माया गूंगी होती है और लोभ नकटा होता है भाई। का क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है कि जब जीव की पर्याय में क्रोध कषाय होती है, जीव की पर्याय में क्रोध कषाय होती है, उस समय यदि उसे कोई समझाने के लिए आवे तो क्या कहता है? कभी मेरे से बात मत करो, मेरे ऊपर भूत सवार है। क्या कहता है? तो मेरे ऊपर अभी भूत सवार है। और इस भूत सवार होने के कारण से ही आए दिन हम पेपरों में पढ़ते हैं और जगत में जो आत्महत्याएं होती है, सुसाइड होता है, वो किसके कारण से होता है? किस क्रोध कषाय के कारण से। कि क्रोध अंधा होता है और मान बहरा होता है। मानी पुरुष किसी की सुनना पसंद नहीं करता है, उसे कितना ही समझाया जाए। कि जिस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने, श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को बहुत समझाया था कि भैया न्याय नीति से यदि तुम दो तो आधा राज पांडवों को दे दो, आधा तुम्हारे पास रखो। इतना भी नहीं कर सको तो उन्हें केवल 5 ग्राम दे दो, वो वहीं शांति से रहेंगे। परंतु श्री कृष्ण की सलाह को दुर्योधन ने नहीं माना और क्या कहा कि जीते जी एक सुई की नोक के बराबर भी मैं उन्हें नहीं दे सकता। उसी प्रकार से रावण को सभी ने समझाया, पत्नी मंदोदरी ने समझाया कि सीता को वापस कर दो। एक बार रावण के मन में यह विचार भी आ गया कि मुझे सीता जी को वापस कर देना चाहिए, परंतु फिर अंतर में कषाय उत्पन्न हुई और यह विचार किया कि सीता को वापस दूंगा तो सही, किंतु पहले राम को जीतूंगा, राम को जीत करके सीता को वापस दूंगा। किसके कारण से परिणाम आया? कि मान कषाय के कारण से आया। सवाल मूछ का था भाई, काय का सवाल था? मान कषाय का मूछ का सवाल था, इसलिए सलाह नहीं मानी और वो रावण और वो दुर्योधन युद्ध में नाश को प्राप्त हुए। किसके कारण से? मान कषाय के कारण। कि ये मान कैसा होता है? हैं? बहरा होता है, किसी की सुनना पसंद नहीं करता है। करे जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तो इसकी परिणति किस प्रकार की होती है? 8 प्रकार का जो मद कहा है, वो 8 प्रकार का मद जब इसकी पर्याय में होता है तो कि ज्ञान मद में पंडिताई की चोटी ऊपर को कर रखी जाती है। कौन सा मद होने पर? ज्ञान मद में। ध्यान से सुनना देखो, बहुत मार्मिक बात है कि ज्ञान मद ने पंडिताई की चोटी ऊपर को कर रखी है। पूजा मद ने रुआब का भेष पहन रखा है। कौन से मद ने? पूजा मद ने रुआब का भेष पहन रखा है। कुल मद ने वंश की उच्चता का झंडा फहराया है। कौन से मद ने? कुल मद ने वंश की उच्चता का झंडा फहराया है। जाति मद ने नाना मामादी के नाम से नेतापन करने में, अग्रसर होने में आनंद माना है। बल मद ने जीव का अनंत वीर छिपा दिया है। कौन से मद ने? बल मद ने जीव का अनंत वीर छिपा दिया है। रिद्धि मद ने केवल रिद्धि को तिरस्कृत करने का बीड़ा उठाया है। कौन से मद ने? कि रिद्धि मद ने केवल रिद्धि को तिरस्कृत करने का बीड़ा उठाया है। तप मद ने ज्ञान स्वरूप का तेज ढांकने का
प्रयत्न किया है और रूप मद ने चैतन्य के सौंदर्य को निरखने में मोह नशा की पट्टी ज्ञान नेत्र पर चढ़ाई है। कौन से मद ने? का रूप मद ने चैतन्य के सौंदर्य को निरखने में मोह नशा की पट्टी ज्ञान नेत्र पर चढ़ाई है। इस प्रकार से ये 8 प्रकार के मद होने पर जीव की परिणति में मान कषाय होती है, और जब तक ये मान कषाय पर्याय में चलती रहती है तब तक उत्तम मार्दव धर्म प्रकट नहीं होता है। ये 8 मद हैं। अब इसमें एक मद ज्ञान मद भी है। कौन सा मद है? ये ज्ञान मद किसको होता है? कि केवल ज्ञानी को, सबसे बड़े ज्ञानी तो वही है। कि केवल ज्ञानी को ज्ञान मद नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ज्ञानियों को ज्ञान मद नहीं होता कि क्षयोक्षम ज्ञानियों को ज्ञान मद होता है, और क्षयोक्षम ज्ञानियों में भी सम्यक दृष्टियों को नहीं होता, मिथ्या दृष्टियों को, मिथ्या ज्ञानियों को ज्ञान मद होता है। कि ज्ञान है पर विशेष ज्ञान मात्रा से नहीं गुणात्मकता से संबंधित है। क्या कहा? ध्यान से सुनना जरा, कि जो विशेष ज्ञान है वो मात्रा से नहीं गुणात्मकता से उसका संबंध है। कि शास्त्रों का भौत ज्ञान है, पंच परमागम का ज्ञान है, धवल जय धवल महाधवल का ज्ञान है, इतना ज्ञान है, परंतु यदि गुणात्मकता का आधार नहीं है तो आचार्य देव कहते हैं वो मद का कारण सिद्ध हो सकता है। विशेष ज्ञान मात्रा से नहीं गुणात्मकता से उसका संबंध है, कि जिसमें आत्मा का भिन्नत्व भाषित हो वो विशेष ज्ञान है। भाई किसे कहा विशेष ज्ञान? आतना वीतराग विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या है? का विशेष ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान, केवल ज्ञान। तो विशेष ज्ञान किसे कहा है? का जिसमें आत्मा का भिन्नत्व भाषित होता है उसे विशेष ज्ञान कहते हैं। कौन से ज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं? कि जिसमें आत्मा का भिन्नत्व भाषित हो। अब किस प्रकार से? कि जैसे ये चौकी है, ये लकड़ी की है, बहुत सुंदर चौकी है, इसको कारीगर ने बहुत बढ़िया बनाया है, इसका नाम विशेष ज्ञान नहीं है। भाई किसका नाम विशेष ज्ञान है? किसे विशेष ज्ञान कहे हैं? कि ये अनंत पुद्गल परमाणुओं की बनी हुई है, मेरा आत्म स्वभाव इससे भिन्न है। ऐसा आत्मा की भिन्नता जिसमें भाषित होती है उसका नाम विशेष ज्ञान है। ये तो चौकी का उदाहरण लिया है भाई। अब इसको सर्व संयोगों पर का जितने भी संयोग है वो मैं नहीं और वो मेरे नहीं। जो संयोगी भाव है वो मैं नहीं और वो मेरे नहीं। अब आगे क्या कहते हैं? यह जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, आत्मा की भिन्नता भाषित होने पर, आत्म स्वभाव में अपनापन करने पर जो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, कि वह निर्मल पर्याय भी मैं नहीं और वो मेरी नहीं है। ऐसे आत्मा का भिन्नत्वपना भाषित होवे उसका नाम विशेष ज्ञान है। ऐसे विशेष ज्ञान पूर्वक हम सभी उस मार्दव स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेवें, उसे दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्र की चर्या का विषय बनावें, तो निश्चित रूप से अपनी परिणति में उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होगा। ऐसा उत्तम मार्दव धर्म आत्मा की भिन्नता पूर्वक जिसके भाषित होता है, वो जीव अविरत सम्यक दर्शन से लेकर के अणुव्रत महाव्रतों को अंगीकार करके अप्रमत्त दशा रूप में शपथ श्रेणी को मांड करके 13वें 14वें गुणस्थान में सहयोग अयोग केवली होकर के
अंत में सादे अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाता है और शाश्वत अविनाशी सुख को प्राप्त कर लेता है कि जैसा भगवान महावीर ने किया था। कल या परसों याद दिलाई थी भाई साहब संतोष जी ने कि भगवान महावीर का विवाह, और हमें तो ये याद है कि भैया वो पंचबाल यती में आते हैं। किन में आते हैं? पंचबाल यती में आते हैं। बाल यती का मतलब बाल ब्रह्मचारी, और याम कह रहे हैं कि उन्होंने विवाह किया था। उन्होंने मान कषाय के अभाव पूर्वक उत्तम मार्दव धर्म को अपनी परिणति में प्रकट किया। इसके लिए मार्दव स्वभावी आत्मा का अवलंबन लिया है, और मार्दव स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेकर के सिद्धालय को प्राप्त कर लिया है। तो कैसा अपूर्व विवाह उन्होंने रचाया, ऐसा विवाह आप और हम भी रचावें तो उनके समान हम भी महावीर बन सकते हैं। ध्यान से सुनना जरा। कर के मर्दन मान का उबटन लगा के चल दिए, कर के मर्दन मान का उबटन लगा के चल दिए, पांचों महाव्रतों का तंजामा पहन कर चल दिए, पांचों महाव्रतों का तंजामा पहन कर चल दिए, कर में रत्न त्रय भाव का कंगना बंधा कर चल दिए, कर में रत्न त्रय भाव का कंगना बंधा कर चल दिए, सर पे 10 लक्षण धर्म का सेहरा बंधा कर चल दिए, सर पे 10 लक्षण धर्म का सेहरा बंधा कर चल दिए, शिवनार ब्याहन वीर बंदुलहा दिलावर चल दिए, शिवनार ब्याहन वीर बंदुलहा दिलावर चल दिए, करके मर्दन मान का उबटन लगा के चल दिए, पांचों महाव्रतों का तंजा मां पहन कर चल दिए। अब उनका जब विवाह हो रहा था तो उस समय मंडप बनाया गया था। कैसा मंडप बना था? संवर के पहरेदार थे, संवर के थे तंबू तने, संवर के पहरेदार थे, संवर के थे तंबू तने, भावना 12 के जिसमें 12 दरवाजे बने, भावना 12 के जिसमें 12 दरवाजे बने, 16 कारण थे बराती अपने आसन पर जमे, 16 कारण थे बराती अपने आसन पर जमे, बीच में सरकार बैठे दिगंबर दुल्हा बने, बीच में सरकार बैठे दिगंबर दुल्हा बने, करके मर्दन मान का उबटन लगा के चल दिए, पांचों महाव्रतों का तंजा मां पहन कर चल दिए। अब उनके ब्याह में क्या रसोई बनी थी? दुल्हे के जी मनवार की तैयारियां होने लगी, दुल्हे के जी मनवार की तैयारियां होने लगी, कर्म के ईंधन पे अग्नि ध्यान की जलने लगी, कर्म के ईंधन पे अग्नि ध्यान की जलने लगी, शील के चूल्हे पे निज अनुभव की कड़ाई चढ़ गई, अर्शील के चूल्हे पे निज अनुभव की कड़ाई चढ़ गई, नुक्तियां निज गुण की धृता आराधना में तल रही, नुक्तियां निज गुण की धृता आराधना में तल रही, करके मर्दन मान का उबटन लगा के चल दिए, पांचों महाव्रतों का तंजा मां पहन कर चल दिए। जब जीवन हो गया और जब समधने मिलती है तो हमारे यहां ऐसी परंपरा है, क्या बोलते? ब्याणी बोलते ना, ब्याणे बोलते ना। समधने जब मिलती है तो एक दूसरे को वो गालियां गाती है, और उस समय वो गालियां भी बहुत प्रिय लगती है। लौकिक में यदि कोई गाली दे तो हमें क्रोध कषाय आ जाए, और ब्याह शादी के समय यदि समधने गालियां देती है तो बड़ा आनंद आता है, बड़ी अच्छी लगती है। तो भगवान महावीर के विवाह में किन्ने गालियां गाई थी कि 5 समिति 3 गुप्ती गालियां गाने लगी, 5 समिति 3 गुप्ती गालियां गाने लगी, क्रोध मान माया को सीट दिखलाने लगी, देख निज कुटुंब की हार कुमति नार खिसियाने लगी,
सुमती सखी शिवनार से घुल घुल के बतियाने लगी। सुन चारों की गालियां निज गर्दन झुका के चल दिए। सुन चारों की गालियां निज गर्दन झुका के चल दिए। करके मर्दन मान का उबटन लगा के चल दी। पांचों महाव्रतों का तंजा मां पहन कर चल दिए। अब शुक्ल ध्यान में लए हैं मंगलाचार होने लगा। अब शुक्ल ध्यान में लए हैं मंगलाचार होने लगा। मुक्ति रानी का तभी श्रृंगार सब होने लगा। मुक्ति रानी का तभी श्रृंगार सब होने लगा। पढ़ चुकी भावर तो निगाह चार काम होने लगा। पढ़ चुकी भावर तो निगाह चार काम होने लगा। दुल्हन चली तो घातिया रो रो के यूं कहने लगा। दुल्हन चली तो घातिया रो रो के यूं कहने लगा। बोले अगाती नाथ क्यों जल्दी मचा कर चल दिए। बोले अगाती नाथ क्यों जल्दी मचा कर चल दिए। करके मर्दन मान का उबटन लगा के चल दी। पांचों महाव्रतों का तंजा मां पहन कर चल दिए। जब ऐसा कहा गया कि ऐसी जल्दी क्या है, क्या आपको जाने की जल्दी है, इस प्रकार की अनुनय विनय को सुना तो सुन प्रार्थना को ठेरे तो जिनवाणी तब किरने लगी। सुन प्रार्थना को ठेरे तो जिनवाणी तब किरने लगी। सुन प्रार्थना को ठेरे तो जिनवाणी तब किरने लगी। चार सुन प्रार्थना को ठेरे तो जिनवाणी तब किरने लगी। क्षण मात्र योग निरोध हो जब 14वीं सीढ़ी चढ़ी। क्षण मात्र योग निरोध हो जब 14वीं सीढ़ी चढ़ी। सत्यम शिवम सुंदरम को अपने संग लिवा कर चल दिए। सत्यम शिवम सुंदरम को अपने संग लिवा कर चल दिए। करके मर्दन मान का उबटन लगा के चल दी। पांचों महाव्रतों का तंजा मां पहन कर चल दिए। करके मर्दन मान का उबटन लगा के चल दी। पांचों महाव्रतों का तंजा मां पहन कर चल दिए। जिस प्रकार से मान का मर्दन करते हुए मार्दव स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेने पर परिणति में जिन्होंने ऐसा अपूर्व विवाह रचाया है और शादी अंत काल के लिए वो सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं, ऐसा अपूर्व विवाह हम भी रचाना चाहते हैं। तो उस मार्दव स्वभावी आत्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाए, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाए, ज्ञान का ज्ञेय बनाए, ध्यान का ध्येय बनाए, चारित्र की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में उत्तम मार्दव धर्म को प्रकट करें, वीतराग दशा को प्रकट करें, सुख और अतीन्द्रिय आनंद की दशा को प्रकट करें। इस मंगलमयी भावना के साथ में अभी की बात को विराम देता हूं। ओम शांति।